सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन क्लास 12th के लिए एक नए टॉपिक पर है। हमारा टॉपिक अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है और हर टॉपिक पे हमने कम से कम 2 वीडियोस आपके लिए डाली हुई हैं और बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाता है, इस पर आज हमारा डिस्कशन है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जहाँ पे एरिया बाउंडेड रीजन जो है बाय दी कर्व्स, ये हम करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, तो ये यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स में, अदरवाइज 3 मार्क्स में 100% एक क्वेश्चन आपका 3 और 5 दोनों में से किसी जगह ये आता ज़रूर है। मोस्ट प्रोबेबली 5 में आता है, अदरवाइज 3 में तो 100% है, आना ही आना है। तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और उसे हम कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट हमारा रहता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो हम सीधा क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आज के लिए क्या है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारे पास और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, एक तो लाइन है, एंड द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी एक सर्कल है। ये सर्कल है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है, एंड एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कुछ 3-4 चीज़ें हैं, एक लाइन है, एक सर्कल है, एक्स एक्सिस तो है ही, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया हमको दे दिया है π/2। इंटीग्रेशन का यूज करके हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहला काम होता है कि आपका एक रफ स्केच बनना चाहिए और वो सही बनना चाहिए, एज पर दी कंडीशंस बनाना है आपने। तो सबसे पहले हम एक देख लेते हैं कि एक हमारे पास सर्कल है और एक लाइन है। तो हम एक सिस्टम बना लेते हैं पहले। ये इस तरह से हमारे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, समझ लीजिए। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है और इसमें हमारे पास एक है सर्कल। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 2 इसका रेडियस है। आप ऐसा मान लीजिए कि 2 रेडियस का सर्कल आपने ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल हम लोग बना लेंगे जो इसका रेडियस है 2 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2 यूनिट। तो ये हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है ये हम यहाँ मार्क कर देते हैं। दिस पॉइंट इज एक्चुअली 2,0। ये ओरिजिन है, ओरिजिन ही सेंटर है इस सर्कल का। सर्कल को देख के पता चल रहा है इसका सेंटर जो है ओरिजिन है। तो एक तो हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसके बाद है हमारे पास एक वाई इज इक्वल टू एम एक्स लाइन। अब ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ये ध्यान रखना है आपने। और y इज इक्वल टू एम एक्स है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स टाइप की अगर लाइन होती है तो उससे आपको ना जाएगा। तो ये लाइन कुछ ऐसे बनती है जो कि ओरिजिन से पास होते हुए जाती है। तो जब भी इस तरह की कोई लाइन आएगी, ये m कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5 नंबर होगा, कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, बट ये लाइन हमारी ऐसे ही बनेगी, हमेशा ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी। तो ये लाइन हम बना लेते हैं। ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये दोनों काम हमने कर लिए, सर्कल ड्रॉ कर दिया और एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमसे जिस रीजन का एरिया पूछा है वो ये रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है और एक्स एक्सिस भी बोला। तो एक्स एक्सिस ये है और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसी में हमने एरिया। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है? एक्चुअली जो एरिया मुझे फाइंड आउट करना है वो केवल इतना है। फाइंड आउट करना नहीं, एक्चुअली दे रखा है, ये एरिया मुझे दिया हुआ है। इस रीजन का एरिया गिवन है π/2। इसी के बेसिस पे मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो कर्व है यहाँ पे सर्कल और ये जो लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस जगह पे। तो यहाँ से हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। तो एरिया भी एक बार में नहीं निकलेगा, 2 हिस्से हैं एरिया के लिए। तो ये दोनों हिस्सों को आपको अलग अलग देखना है। यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो हम इस एरिया को 2 टुकड़ों में करेंगे। एक हमारा हिस्सा होगा ये वाला जिसमें हमारे पास ये लाइन है, और एक हिस्सा होगा हमारा ये वाला। तो 2 हिस्सों में हम इस एरिया को निकालेंगे। उससे पहले हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ढूंढते हैं, ये क्या है। तो लेट अस फाइंड आउट दिस इंटरसेक्शन।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और वाई इज इक्वल टू एम एक्स है, तो वाई की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू एम एक्स हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इससे हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये सबसे पहले यही करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। पहला काम है आपको x ढूंढना है। x मतलब यहाँ तक, यहाँ पर का पॉइंट मिल गया, इस जगह का आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया, तो 0 से लेकर यहाँ तक की आपकी लिमिट 1 होगी इस पॉइंट तक की, और फिर इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की लिमिट दूसरी होगी 2 तक की। तो ये 2 हिस्सों में आपका ये एरिया। तो सबसे पहला काम यही होता है कि कर्व, दोनों कर्व का हमने इंटरसेक्शन ढूंढ लेना है। सो वी गॉट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट है, हमें x से ही काम है, लिमिट हमारी x में है, तो ये हमने लिख लिया। अब एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया लिखेंगे हम लिमिट, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, 0 से लेकर कहाँ तक, 2 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर की लिमिट होगी। और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये वाला जो है हिस्सा किससे आ रहा है, लाइन से आ रहा है, यानी इससे आ रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स, तो ये एम एक्स ही लिखा जाएगा यहाँ पे, वाई डी एक्स होता है, तो वाई की वैल्यू एम एक्स है, तो एम डी एक्स प्लस एम एक्स डी एक्स होगा। इसके बाद अगला जो हिस्सा होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी ये जो लिमिट है 2 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से लेकर के 2 तक की लिमिट होगी दूसरी वाली। और यहाँ पे आपके पास सर्कल से जो y आएगा, यानी इस सर्कल की इक्वेशन से आप अगर y निकालने की कोशिश करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो y है वो है स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस इतनी सी चीज़ है, और जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है π/2। एरिया हमें ऑलरेडी दे दिया है, तो एरिया हम निकाल रहे हैं इससे, और ये हमें दे दिया है, इसी को हमें पूरे को सॉल्व करना है और हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहला काम है फिगर ठीक बनना है, दूसरा आपको इंटरसेक्शन ढूंढ के लिमिट्स आपकी अपनी पता कर लेनी है। उसके बाद अगर एक ही रीजन है तो सिंगल निकलेगा, बट यहाँ पे 2 रीजन में एरिया था, तो 2 रीजन का हमने एरिया इसका और इसका ऐड कर दिया है, और इक्वल टू π/2 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे दिया हुआ है। लेट अस सॉल्व दिस। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको m की वैल्यू मिलेगी। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे m को आप बाहर करेंगे, और जो x है, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, उस 2 को भी मैं बाहर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपकी सीधी लिमिट 0 से 2 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये हो गया, इसका तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये हमने कर दिया। प्लस इस वाले हिस्से में आप लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला विच यू हैव टू यूज इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है इस जगह पे। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले x/2 लिखेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4/2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना है 2 है, और लिमिट क्या है 2 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से लेकर के 2 तक की लिमिट है। ये आपने ध्यान रखना है। अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है π/2, यहाँ से लिख दिया हमने, π/2 एरिया दे रखा। लेट अस सॉल्व दिस। तो π/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m/2, अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 ही है, अपर लिमिट ही डालना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, x की जगह आपने 2 अपॉन रूट एम पे, और ये रूट हट जाएगा नीचे से, तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तो इतना ही है फर्स्ट वाले ब्रैकेट में। सेकंड में देखिए, सेकंड में आपको पहले 2 अपर लिमिट डालनी है। अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 डालते हैं, तो 2 यहाँ पर डालेंगे तो ये 2 स्क्वायर यानी 4, 4 माइनस 4 0, तो यानी ये वाला हिस्सा तो हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया। प्लस इस वाले हिस्से में डालते हैं 2, तो ये तो 2 से 2 कट रहा है, तो यहाँ पे तो 2 है,
फिर 2/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन जो 0 पे 0 होता है और 90 पे 1 होता है, यानी π/2, तो ये π/2 आने वाला है, ये हमें पता चल रहा है। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे 2/√1 + m² था। ओके, अब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लोअर लिमिट जब करेंगे तो थोड़ा ध्यान से आप x की वैल्यू ये पूरी डालनी है आपने, 2/√1 + m², तो यहाँ पे डालेंगे, ये है 2/√1 + m² और 2 x/2, ये हो गया। फिर रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या होगा, 4 माइनस इसका स्क्वायर यानी 4/1 + m², क्योंकि x का स्क्वायर है तो इसलिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट हट गया, ये आ गया, यहाँ पे आया, इसको डाला प्लस, ब्रैकेट में ही कर रहे हैं, इसमें डालना है, तो इसमें हमारे पास ये 2 है, फिर साइन इनवर्स, x की जगह ये पूरा लिखना है, तो यह x की जगह लिखा जाएगा 2/√1 + m² और ये 2 भी है, इस तरह से ये आपका इतना आ जाएगा। इसको ये केयरफुली करना है, इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग ज़रूर गलती कर सकते हैं, सो डू इट केयरफुली, ये हिस्सा आपका बहुत केयरफुली देखने वाला है। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं, लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर। इधर आपने π/2 लिखना है जो कि एरिया है, यहाँ आपका ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2m/1 + m², यहाँ से तो कोई इशू है नहीं, प्लस अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाले हिस्से में पाई आ गया, यहाँ कट गया, माइनस, अब ये दो अंदर के दोनों माइनस है, तो माइनस, सबसे पहले इसे देखते हैं, यहाँ पे आपका 2 कट गया, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये सिंप्लीफाई करके लेके आना है आपने, तो ये हो जाएगा 4, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ आपको ताकि मैं सीधा लिख दूँ इसको, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 4m² -4/1 + m², इस तरह से है ये, तो 4 से 4 कटेगा, और ये आपका हो जाएगा इसका जो रूट है, क्योंकि इस पूरे पर रूट लगा हुआ है पूरे पे, तो 4 तो कट रहा है, 4m² यानी 2m बचेगा, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, 1/√1 + m² इंटू, अंदर से जो आएगा वो आएगा 2m/√1 + m² ही आने वाला है, क्योंकि 4 कट गया है, 4m² का जो रूट है वो 2m हो जाएगा और नीचे रूट लग जाएगा, माइनस, अब ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे 2 कट गया, 2 साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है, 1/√1 + m², इतना ही आपको लिखना है। इसमें से अब अगला स्टेप जब आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा केयरफुली आपको करना है। सो दिस इज π/2 = 2m/1 + m² + π माइनस, ये देखिए ये तो ऊपर 2m है, नीचे दोनों रूट मल्टीप्लाई हो गए, तो ये 1 + m² ही हो गया, -2 साइन इनवर्स 1/√1 + m², तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए, यहाँ से ये पता चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर, π/2 यहाँ है, = बचा क्या, π - 2 साइन इनवर्स 1/√1 + m² बचा हुआ है हमारे पास, तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/√1 + m² = π - π/2, दैट इज नथिंग, π/2। अब इस 2 को भी शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स 1/√1 + m² = ये 2 को आप यहाँ लेके जाएंगे तो ये π/4 हो जाएगा। π/4 कहाँ पर होता है, साइन इनवर्स 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि आप साइन π/4 हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आती तो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, तो ये क्या करेंगे, साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो 1/√1 + m² = साइन π/4 ऐसा हो जाएगा,
जो कि होता है 1/√2 यानी साइन 45, साइन 45 1/√2। बस अब आपको सिंपल सॉल्व कर लेना है। लेट अस सॉल्व दिस। स्क्वायरिंग करते हैं SBS, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस m² और ये आ जाएगा 1/2। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस m² इज इक्वल टू 2, m² इज इक्वल टू 2 माइनस 1, m² इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन हम +1 ही लेंगे क्योंकि m बड़ा है 0 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, सारा y = mx है, तो हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे। तो यानी m की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एज m इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपने देखा किस तरह से ये बोर्ड एग्जाम के किसी रीजन में ही पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर ठीक से चीज़ें समझ रखी हैं, पढ़ रखी हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और कुछ न कुछ इसमें कर पाएंगे कैलकुलेशंस। सो लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, ये है हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो फिर से वही काम है। सबसे पहला काम तो वही है कि एक सर्कल है हमारे पास में, एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे ही है। एक सर्कल है, रेडियस भी आप देख रहे हैं वही है, 4 ही रेडियस है। 4 रेडियस का एक सर्कल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका 4 रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2,0 है, ये आपको पता चल रहा है। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। कट ऑफ बाय द लाइन x = 1। अब आपको एक x = 1 लाइन, यानी 1 0 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारी 1 पे एक लाइन है इस तरह से, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि x = 1 है तो ऑफ कोर्स ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस लाइन इज x = 1। अब हमें कट ऑफ बाय दी लाइन x = 1 यूजिंग इंटीग्रेशन माइनर सेगमेंट पूछा। तो अब इस लाइन ने 2 सेगमेंट बनाए, ये वाला हिस्सा तो बड़ा है, तो हमें एरिया पूछा है इस वाले हिस्से का, जो कि इधर दिख रहा है आपको। ये इस पूरे का एरिया आपसे पूछा है। लिमिट के लिए आपको कोई इशू है नहीं, यहाँ पे 1,0 है, यहाँ पे 2,1 to 2 आपकी लिमिट है। तो ये क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर आपने फिगर ठीक बनाया है तो आप एरिया यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं। दैट इज एरिया इज इक्वल टू, माइनर सेगमेंट ये हिस्सा है तो आप इस वाले हिस्से का निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे, तो ट्वाइस ऑफ लिमिट 1 से 2। ये 0.1 है, ये 2 है। कर्व कौन सी यूज़ हो रही है वो देख लेते हैं। कर्व हमारी हो जाएगी, ये सर्कल से जो भी y आएगा वो यूज़ हो जाएगा। ये आपका स्ट्रिप बना देते हैं यहाँ पे। ये आपकी dx विड्थ की स्ट्रिप होती है, तो y dx हम इसको कहते हैं। तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट वी राइट, ट्वाइस 1 to 2, y यहाँ से आप निकाल लीजिए। y कितना होगा, y = √4 - x²। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² dx आप लिख लेंगे। और ये मैं तो अभी आपसे डिस्कस किया है मैंने फॉर्मूला। तो ट्वाइस ऑफ 1 to 2 लिमिट है, तो हम यहाँ पे इस पे लगा देते हैं a² - x² की आइडेंटिटी या फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन का। वो क्या है, x/2 √a² - x² प्लस a² / 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a यानी 2। दैट इज लिमिट इज 1 to 2। नाउ सब्स्टिट्यूट, apply the limit, put the values and get the solution. Okay, twice ब्रैकेट अपर लिमिट यूज़ करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस ये है 2, 4 से 2 से कट गया यहाँ पे, और 2/2 1, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, ये π/2 हो गया। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया जो कि अपर लिमिट से मिला, ठीक है। 2 साइन 2/2 1, साइन 1 कहाँ पे है, 90 पे है, तो π/2 हो गया। माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, 1 डालेंगे तो ये 1/2, 4 - 1 √3 आ जाएगा यहाँ पे अंदर से,
प्लस यहाँ पे डालेंगे तो ये 2 तो बाहर से है और साइन इनवर्स 1/2 ये हो जाएगा क्योंकि आपने 1 डाला है x की जगह। ये आपका इस तरह से आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कितना आता है, सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास पाई हो गया -√3/2 यहाँ पर हो गया। ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस कर देगा 2 इंटू ये π/6 हो गया जो कि 1/2 है। तो साइन 30 होता है, 30 मतलब π/6। फाइनली आप 2 को भी अंदर ले जाइए, 2π माइनस ये √3 हो जाएगा, 2 कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस ये 2 2 जा 4 π/6 हो जाएगा यहाँ पे। ये आप इसको 2 2 जा 2 3 जा कर सकते हैं। फाइनली 2π माइनस 2π/3 यहाँ लिख सकते हैं और माइनस √3 ये लिख सकते हैं। तो 3 2 जा 6 है, 6 माइनस 2 4π/3 है, ये 4π/3 माइनस √3 ये आपका फाइनली वैल्यू हो गई। इस तरह से आपका ये एरिया निकला है क्योंकि कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है और आपसे केवल 3 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल होगा, छोटा होगा। अगर 5 का होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें करनी। इस तरह से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में, और इसी टॉपिक पर हम फिर से डिस्कस करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।